हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्यून थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है MM1 इनफाइनाइट FCFS मॉडल। ये कैंडल नोटेशन है। इसमें जो पहला M है वो अराइवल रेट को डिनोट कर रहा है, जो बेसिकली ये बता रहा है कि है एक पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो सेकंड M है वो सर्विस रेट को डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा जो 1 है ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये हमें डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ सर्वर है। ये हमारा 1 है तो हमारे पास ये सिंगल सर्वर है। ये जो इनफाइनाइट है वो ये डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम में बी इनफाइनाइट। एंड जो FCFS है ये डिनोट कर रहा है कि ये सर्वर डिसिप्लिन हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इसके अलावा हम लोग और एजम्पशन ये ले रहे हैं कि इसमें ना ही बाल्किंग हो रही है ना ही रेंजिंग हो रही है। यानी बाल्किंग कि जो क्यू है उसमें जो एक पर्सन आना चाह रहा है वो इस क्यू को ज्वाइन कर रहा है, यानी उसको बिना ज्वाइन करे नहीं छोड़ रहा है। ठीक। और रेंजिंग का मतलब यह है कि जो पर्सन पहले से लाइन में लगा हुआ है वो इस लाइन को बीच में छोड़ के नहीं जा रहा है, जो वो सर्विस लेने के बाद ही उस लाइन को छोड़ के जा रहा है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन ये है कि जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर है जिसको हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं, इट इज विच इज लैम्डा अपॉन म्यू इट इज लेस देन 1। ठीक। और जो हमारा लैम्डा है यानी जो अराइवल रेट को डिनोट कर रहा है, अराइवल रेट इज लेस देन योर सर्विस रेट। लैम्डा इज लेस देन योर म्यू। ठीक। इसमें मैंने एक और चीज कंसिडर करी है, वी आर कंसिडरिंग ओनली वन इवेंट पॉसिबल। ठीक। एक बार में खाली आइदर अराइवल होगा या तो सर्विस मिलेगी ऑफ ए सिंगल पर्सन इन स्मॉल टाइम। यानी एक स्मॉल टाइम में या तो हमें एक सिंगल इवेंट ही पॉसिबल है, या तो कोई आएगा या अराइवल आएगा या तो उसको सर्विस मिलेगी एक फॉर स्मॉल टाइम। ठीक। इसको आगे हम समझेंगे। सपोज करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाने के डिनोट करने के लिए। ये एट टाइम t हमारे पास n+1 पर्सन है, यहाँ पे n पर्सन है या तो n-1 है, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। और ये हमारे पास t+h टाइम है जहाँ पे h बहुत स्मॉल टाइम है, यानी एट टाइम t में ये सिनेरियो हो सकते हैं या तो t+h में हमारे पास ये सिनेरियो हो सकते हैं। तो स्मॉल टाइम h होने के बाद t+h टाइम पे हमारा नंबर ऑफ पर्सन अगर n है तो ये पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि हमारा n+1 पर्सन हो सिस्टम में। ठीक। यानी एक तब n कब होगा t+h टाइम में स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कि एक भी अराइवल ना हो। ठीक। और एक बंदे ने सर्विस पाली हो इस सिस्टम से, तो वो सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा तो हमारा नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर टाइम स्मॉल h विल बी n। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक भी पर्सन ना ही अराइवल हुआ है और ना ही उसको सर्विस मिली हो। In that case also we at time t+h we have n number of person in the system। ठीक। एक और पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास n-1 नंबर ऑफ पर्सन थे और एक पर्सन अराइव हुआ और किसी ने भी सर्विस नहीं पाई। ठीक। इन दैट केस ऑल्सो we will have n number of person at t+h टाइम। अगर मैं ये बोलूं कि n+2 पर्सन होते हैं, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता, 2 पर्सन को सर्विस देनी पड़ती कि वो सिस्टम को लीव करे। और ये पॉसिबल नहीं है। मेरा एक यहाँ पे एजम्पशन मैंने कहा है कि सिंगल इवेंट पॉसिबल है और फॉर ए सिंगल पर्सन। ठीक। इन स्मॉल टाइम या तो वो अराइव होगा। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 अराइवल हो और 1 सर्विस हो। कुछ बुक्स में इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है हम लोगों का सेम आता है। और मेरे एजम्पशन के हिसाब से मैंने जो एजम्पशन लिया है वो इसको अलाउ भी नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 इवेंट हो जाएंगे इन दैट केस, एक अराइवल होगा एक सर्विस पा रहा होगा। ठीक। यहाँ पे 2 इवेंट्स हो जाएंगे, इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते। इसी की मैथमेटिकल फॉर्म में ये डिनोट है प्रोबेबिलिटी एट t+h कि यहाँ पे n नंबर ऑफ पर्सन हो, यानी ये कंडीशन। तो ये क्या है,
पी टी एन, यानी ये वाली कंडीशन पी टी एन टाइम टी पे नंबर ऑफ पर्सन एन। तो अराइवल रेट जो है लैम्डा इंटू एच, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है कि स्मॉल टाइम एच के अंदर हमारा एक अराइवल हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है लैम्डा इंटू एच, ठीक है। तो नो अराइवल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू एच, वो यहाँ पे दिखाया। और 1 माइनस म्यू इंटू एच क्या दिखाएगा, 1 माइनस म्यू इंटू एच दिखाएगा कि उसको कोई भी सर्विस नहीं मिली, यानी इस वाली कंडीशन में जीरो सर्विस और जीरो अराइवल वाले में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा एच और 1 माइनस ये क्या दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट he will not get the service or he will not get the service and no person is going to arrive। ये दो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। पी टी एन 1 माइनस लैम्डा एच 1 माइनस म्यू एच प्लस अभी वाली पी टी एन प्लस 1 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक सर्विस हो रही है तो यानी म्यू एच से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अराइवल 0 हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस लैम्डा एच, ठीक है। तो यहाँ पे पी टी एन प्लस 1 माइनस लैम्डा एच और म्यू एच प्लस पी टी एन माइनस 1 इस वाली कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक अराइवल हो रहा है यानी लैम्डा एच और 0 सर्विस हो रही है यानी 1 माइनस म्यू एच, ठीक। पी टी एन माइनस 1 लैम्डा एच 1 माइनस म्यू एच, पी टी एन प्लस एच। अब इसको ही थोड़ा सा मल्टीप्लाई अगर हम इसको इंटरनली करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे लैम्डा एच मल्टीप्लाई बाय म्यू एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर खाली इसको एक्सप्लेन करूँ मैं तो यहाँ पे बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे लैम्डा एच मल्टीप्लाई बाय 1, ये बन जाएगा माइनस लैम्डा एच, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस म्यू एच मल्टीप्लाई 1 माइनस म्यू एच, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये प्लस लैम्डा म्यू एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जो ये हायर ऑर्डर टर्म्स है इसको इग्नोर कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करके आप क्या ये क्वेश्चन आएगी, आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। कुछ बुक्स में इस तरह से भी दिया होता है कि वो ये भी कंसिडर करते हैं कि हमारे पास n से n आने के लिए एक अराइवल हो रहा है, एक सर्विस मिल रही है। इन दैट केस लैम्डा एच हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा एच हो जाएगा और म्यू एच हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसको जब हम इसको इग्नोर करेंगे हायर ऑर्डर टर्म्स को तो ये लैम्डा म्यू एच स्क्वायर बन जाएगा, जो अल्टीमेटली हमें इग्नोर करना है। तो आपके पास यही अल्टीमेटली रिलेशन बनेगा आपका, ठीक। तो आफ्टर इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स आपके पास इक्वेशन बनी। इसके बाद हमने यहाँ पे पी टी एन वाले टर्म को इक्वल टू किस तरफ ले आए हैं, बाकी का वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इसको एच से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसमें हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट टी एच टेंस टू 0 लगा दिया, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि ये स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, यानी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है फॉर द स्मॉल टाइम एच के, ठीक। तो इन दैट केस ये 0 हो गया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये कुछ बन के आएगी, ठीक। अब हम यानी जो पी टी एन माइनस लैम्डा माइनस म्यू को इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारी कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद ये तो हुआ, ये डिनोट क्या कर रहा है एक्चुअली, पी एन क्या है, पी एन है हमारा नंबर ऑफ पर्सन, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ पर्सन इज एन प्लस 1, यानी हम नंबर ऑफ पर्सन इज n प्लस 1 और n माइनस 1 ये डिनोट कर रहा है कि हमारा नंबर ऑफ पर्सन जो है n माइनस 1 है, ठीक।
प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 0% इन द सिस्टम, ठीक है। अब n के लिए तो निकला, अब हम 0 के लिए एक बार निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो 0% इन द सिस्टम, तो वो कैसे होगा। इस वाली इक्वेशन को देखिए, इस वाली इक्वेशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 लिखें, पी टी एन प्लस एच पी टी प्लस एच 0, तो इसकी वजह से ये वाले इक्वेशन पी टी एन 1 माइनस लैम्डा एच 1 माइनस म्यू एच बचेगी, ये वाली हो जाएगी पी टी एन 0 है, तो ये हमारे पास बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो इसको ये पॉसिबल नहीं, -1% नहीं रह सकता है, इस वाले टर्म को हम लोग को पहले इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एक चीज ये है, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा इस इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक। अब इसमें भी एक चीज ये है कि एज वी नो 1 माइनस म्यू एच क्या डिनोट कर रहा है, 1 माइनस म्यू एच ये डिनोट कर रहा है कि कितने लोगों ने सर्विस नहीं पाई, और म्यू एच क्या डिनोट कर रहा है, कितने लोगों ने सर्विस पा ली। प्रोबेबिलिटी इज दैट हाउ नंबर ऑफ पर्सन हैड गेट द सर्विस, ठीक। तो अब जब हमारे पास 0% है, तो इन दैट केस हम किसी को सर्विस तो दे नहीं पाएंगे, इस वाले केस में 0% है पहले से ही, तो किसी को सर्विस दे नहीं पाएंगे, तो ये जो म्यू एच है वो पहले से 0 हो जाएगा, यहीं पे डिनोट करा है 1 माइनस म्यू एच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरे डेरिवेशन में, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो म्यू एच है वो 0 हो गया, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस टू ए 0%, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पे 0 हो गया ये, तो यहाँ पे खाली हमारे 1 बचेगा, ठीक। पी टी प्लस एच 0 इक्वल टू पी टी 0 1 माइनस लैम्डा एच प्लस पी टी 1 म्यू एच, ठीक। इसको आप फिर से अंदर पी टी 0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे, तो आप क्या और डिवाइड करेंगे एच से, तो अल्टीमेटली आप क्या कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इसके बाद आप स्टेडी स्टेट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है वो टर्म हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, और फिर जब ये 0 हो गया तो पी टी 0 माइनस लैम्डा प्लस पी टी 1 म्यू को पी टी 0 माइनस लैम्डा को इक्वल टू किस तरफ ले आए, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 हम बोल रहे हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगर हम फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए बात करें, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे आप, तो P1 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू P2 म्यू प्लस P0 लैम्डा बचेगा, इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दिया P1, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बचा हुआ। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट P0 लैम्डा इक्वल टू P1 म्यू, ठीक। तो इसको अगर हम P0 लैम्डा को उठा के इस जगह पर रखें, ठीक, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी इक्वेशन, ठीक। और ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा, P1 लैम्डा इक्वल टू P2 म्यू, ठीक। और हम लोग ये बोल सकते हैं P1 लैम्डा बाई म्यू इक्वल टू P2, ठीक। और लेकिन हमें ये पता है कि P1 इस वाले इक्वेशन से P1 हमारा क्या बनेगा, लैम्डा बाई म्यू टू P0, ठीक। P1 इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू P0, तो इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास P0 लैम्डा बाई म्यू स्क्वायर इक्वल टू P2, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर और जनरलाइज फॉर्म में लिखें हम लोग फॉर P3 P4 P5, तो हम ये देखेंगे कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। P0 लैम्डा बाई म्यू
की पावर n इक्वल टू पी एन, पी एन इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू की पावर n इंटू पी नॉट, ठीक। और लैम्डा बाय म्यू को हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर पे बोलते हैं, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो वो यहीं पे लैम्डा बाय म्यू को रो से रिप्लेस कर दिया। अब ये हमें तो पता चल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हमें ये तो पता चल गया प्रोबेबिलिटी फॉर n% इन द सिस्टम इफ पी नॉट रो की पावर n, ठीक। लेकिन हमें पी नॉट की वैल्यू कभी नहीं पता है, अभी नहीं पता है। तो हम लोग फॉर फाइंडिंग द पी नॉट हम लोग ये मान सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है, हमारे पास 1 हो सकती है बाय यूजिंग अबव कंडीशन। कंक्लूजन कौन सा वाला, ये अलग, ठीक है। इसमें जब आप P1 रखेंगे तो क्या आएगा, P नॉट इंटू रो 1, रो की पावर 1। P2 रखेंगे तो कितना आएगा, P नॉट रो की पावर 2, ठीक। इसको यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को यूज करके हमने इसमें रखा, ठीक। और ये क्या बना रहा है, P नॉट को हमने कॉमन ले लिया। ये क्या बना रहा है, हमारे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज बना रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग इस तरह से, ये जो जीपी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/1 माइनस रो, ठीक है। तो इससे हमें पी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस रो, ठीक। जब हम अब ये हमें पता चल गया पी नॉट इज योर 1 माइनस रो। तो हम अगर पी नॉट की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें ये मिल जाएगा 1 माइनस रो की पावर n इक्वल टू पी एन। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक, कि पी एन जो है प्रॉपर्टी दैट देयर इज n परसेंट इन द सिस्टम इज रो की पावर n 1 माइनस रो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास हमें क्या क्या पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पी नॉट की वैल्यू पता चल गई, कैसे निकालते हैं। हमें पता चल गया कि पी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये पता चल गया, ठीक। इसके बाद हमें सबसे पहली चीज निकाली है सिस्टम लेंथ। सिस्टम लेंथ क्या है, नंबर ऑफ पर्सन इन द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम, ठीक। वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास सिग्मा के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिट हो सकते हैं। तो एल एस इक्वल तो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी समीशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, के, यानी अगर 1 पर्सन है तो 1, ठीक है, और उसके मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसके साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी की, ये कितने नंबर ऑफ पर्सन, ठीक। तो P1, तो फिर और अगर 2 पर्सन की बात करें तो फिर कैसे होगा ये, तो हम लोग 2 पर्सन की बात करेंगे तो पहले तो यहाँ पे आएगा 1 पर्सन के लिए, तो कैसे होगा ये 1 इंटू P1 प्लस 1 इंटू P2, ठीक। तो बेसिकली हमने इसको Pk को इस वाली इक्वेशन से, Pn वाली इक्वेशन से हमने उठा के यूज कर लिया। यानी अगर हम Pn की जगह हम n इक्वल टू k को रिप्लेस करें अगर यहाँ पे, तो हमें क्या बनेगा, Pk इक्वल टू रो की पावर k 1 माइनस रो, ठीक है। वो यहाँ पे डिनोट कर दिया, रो के सॉरी ये अलग नहीं, ये अलग यूज करा है हमने, ठीक। इस वाले में क्या है, पी के इक्वल टू रो की पावर के इंटू पी नॉट, इसी को यहाँ पे दिखाया है रो की पावर के पी नॉट, और के पहले से था। अब इसमें हमने क्या करा, हमने एक रो और पी नॉट को बाहर निकाल लिया, रो और पी नॉट को बाहर निकाल लिया,
तो कुछ इस तरह से k इक्वल टू 1 से इन्फिनिट तक k रो के बाद k-1, ठीक। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ऐसे रो पी नॉट तो वैसे के वैसे आ गया सिग्मा, और इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया, यानी डी वाई डी रो पी रो के को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाद में के रो k-1, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। अब सिग्मा समीशन को हम अंदर ले गए, तो बेसिकली ये फिर से हमारा ये ऐसा कैसा आ गया, समीशन को अंदर ले गए तो ये बेसिकली इस तरह से सीरीज बनाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक, 1 से लेकर इन्फिनिट तक। उसके बाद हमारे पास ये जीपी बना रहा है फिर से 1/1 माइनस रो, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और पी नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अब पी नॉट की जगह 1 माइनस रो रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी रो अपॉन 1 माइनस रो, यानी एल एस की वैल्यू हमारी रो अपॉन 1 माइनस रो से पता चल सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्वीन लेंथ है, वो बेसिकली है क्या, सिस्टम लेंथ है आपकी क्वीन लेंथ प्लस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सर्विस, यानी लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। तो एल क्यू हम कैसे निकालेंगे, एल एस माइनस लैम्डा बाई म्यू से, ठीक है। और ये बहुत फेमस लिटिल इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है वेटिंग टाइम निकालने के लिए, डब्ल्यू क्यू इज योर एल क्यू बाई लैम्डा, ठीक है, और डब्ल्यू एस इक्वल टू एल एस अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही यूज करना है। इसमें डब्ल्यू क्यू क्या है, वेटिंग टाइम है, ठीक है, इन द क्यू, और डब्ल्यू एस क्या है, सिस्टम टाइम है, ठीक है, वेट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन काफी सारे हो गए, कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ा सा, इसको इम्पोर्टेंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कंक्लूजन, एक ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, एक ये इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, और ये तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A road transport company has one registration clerk on duty at a time. He handles information of bus schedules and make reservation. Customers arrive at a rate of 8 per hour. यानी एवरेज रेट हमें कितना दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू 8 पर आवर के हिसाब से, एंड द क्लर्क कैन सर्विस, ठीक है, म्यू की वैल्यू हमारे पास 12 पर आवर दे रखा है एवरेज। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द सर्विस, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द सर्विस, यानी हमें एलएस की, यानी सिस्टम में कितने एवरेज नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे उसको पता करना सबसे पहली बात। तो व्हाट इज द एवरेज टाइम द पर्सन हैज टू वेट, ठीक है, एवरेज टाइम द पर्सन हैज टू वेट इन द सिस्टम एंड इन द क्यू, यानी डब्ल्यू एस और डब्ल्यू क्यू हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला एलएस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है। इससे हमें या तो आप सीधे सीधे रो की जगह लैम्डा बाई म्यू रखें, इससे फाइंड कर सकते हैं, यानी 8/12, ठीक है। या तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए लैम्डा बाई म्यू रख के, ठीक है, या तो पहले वैल्यू निकाल लीजिए या तो फिर बाद इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, रो 1 माइनस रो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लैम्डा बाई म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन
म्यू माइनस लैम्डा बाई म्यू, म्यू में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा बचेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें वैल्यूज रखेंगे, लैम्डा की जगह 8 और म्यू की जगह 12, तो हमारे पास 8/12 माइनस 8 यानी 2% एवरेज हमें एलएस की वैल्यू यानी 2 मिल गई। तो हमारे पास एवरेजली नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द सर्विस विल बी 2 कस्टमर। इसके बाद क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द एवरेज टाइम ए पर्सन हैज टू वेट। ठीक, तो लिटिल इक्वेशन से WS इक्वल टू LS अपॉन लैम्डा। ठीक, तो इससे हमें क्या मिलेगा, LS की वैल्यू हमें 2 निकाली है, 2/लैम्डा यानी 8। ठीक है, तो ये आया 1/4 और ये वेटिंग टाइम है इन द सिस्टम, तो ये आवर में होगा क्योंकि हमारा लैम्डा की वैल्यू पर आवर में है, 8% पर आवर और 15 मिनट। ऐसे ही हम WQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो WQ हमारा आएगा LQ बाई लैम्डा और LQ बाई लैम्डा। LQ कैसे निकालेंगे हम लोग, LQ निकालेंगे LS इक्वल टू LQ प्लस लैम्डा बाई म्यू वाले फॉर्मूले से, तो इससे हमें LQ फाइंड कर लेंगे। तो LQ इस तरह से, LQ इक्वल टू LS माइनस लैम्डा बाई म्यू यानी 2 माइनस 8/12 जो की वैल्यू 1.334 हमें देगा। ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम इस LQ को इस वाले में और लैम्डा की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट कर देंगे, LQ की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो WQ हमारा आ गया 1.3334 अब डिवाइडेड बाई 8 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.16675 आवर्स और 10 मिनट के बराबर है। ठीक, तो एवरेज टाइम द पर्सन हैज टू वेट इन द क्यू इज 10 मिनट्स, एवरेज टाइम द पर्सन हैज टू वेट इन द सिस्टम इज 15 मिनट्स। ठीक, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। इस वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा इक्वल टू 1/10 यानी 0.1% पर मिनट, यानी ये देखिए पहले से बता रखा है 0.1% पर मिनट। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, कई बार यूनिट्स में गलती हो जाती है, मिनट्स है कि आवर्स है। उसके बाद म्यू इक्वल टू 1/3 यानी 0.33% पर मिनट देगा। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज टू वेट। ठीक है, पर्सन हैज टू वेट। अब हमारे पास सिंगल सर्वर है, ठीक, तो सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक सिंगल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक है। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्यू बनी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज टू वेट, पर्सन को तब वेट करना पड़ेगा कि जब हमारा नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0, यानी एक से ज्यादा यानी 0 से ज्यादा जो होंगे पर्सन इन द सिस्टम, तब हमें उसको वेट करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस पी नोट से हमें निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 माइनस रो और पी नोट की वैल्यू 1 माइनस रो से। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा रो के बराबर आ जाएगा, रो क्या है हमारा लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.33 यानी 0.3, तो प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज टू वेट इज 0.3। अच्छा, अब ये